अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लेंथी चैप्टर जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर का नेम मेंशन है आपके सामने, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चैप्टर भी है। वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस के साथ आंसर्स मेंशन नहीं हुए। जिसको भी प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में वो कमेंट बॉक्स में भी कांटेक्ट कर सकता है और ड्यूरिंग क्लास भी पूछ सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, राइट द कॉजेज एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म के काजेज और इसके सिम्टम्स को बताना है। थायराइड ग्लैंड वाला जो टॉपिक है ये उसमें इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, राइट डाउन इट्स ट्रीटमेंट। इसका इलाज कैसे मुमकिन है। तो ये आपको आई वाले टॉपिक में मिलेगा, आई डिसऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ सोमेटोट्रोफिन ओवर सिक्रीशन एंड अंडर सिक्रीशन। इस क्वेश्चन का मतलब ज़रा ध्यान से समझिएगा। वो पूछ रहा है कि जो सोमेटोट्रोफिन हार्मोन है, आप लोग जानते हैं ये ग्रोथ हार्मोन है, अगर इसकी ज़्यादा सिक्रीशन बॉडी में हो जाए तो क्या होगा, और अगर इसकी सिक्रीशन कम हो तो क्या होगा। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है टॉपिक में, पिट्यूटरी ग्लैंड वाले टॉपिक में इसका आंसर होगा, अगर इसकी ओवर सिक्रीशन हो जाती है तो जेजेंटिज्म डिजीज़ हो जाती है, और अगर अंडर सिक्रीशन हो जाती है ग्रोइंग एज में तो डवार्फिज्म कंडीशन हमारे पास होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्रोमेगाली। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड का। ये भी आपको इसी टॉपिक के अंदर इसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत दफ़ा ये पूछा जा चुका है एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द नेम्स ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड इन ओवरी। ओवरी के अंदर कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, इनके नेम बताने हैं। तो जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, साथ आपने इनके फंक्शंस भी मेंशन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो है इसके साथ एक और टर्म हम ऐड कर लेते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये टर्म यहाँ पे मैं ऐड करने लगा हूँ। साथ पूछ सकता है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क ये इकट्ठी टर्म है। इसको आपने, बड़े इम्पोर्टेंट है ये, इसको अच्छे से पढ़ना है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन, सॉरी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ये मुकम्मल क्वेश्चन है, ये भी आप ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन रिसेप्टर्स, गिव एनी टू एग्जाम्पल्स। रिसेप्टर को डिफाइन करना है और फिर उसकी दो एग्जाम्पल्स बतानी है। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय मायोपिया। ये भी आई डिसऑर्डर में आया है। आपको पता है आई के दो डिसऑर्डर हैं, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन कोऑर्डिनेटर, गिव एग्जाम्पल। ये भी आपको स्टार्ट पेज पे मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इफेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट, डिफाइन नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन ये काफ़ी दफ़ा पेपर में रिपीट हो चुकी है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज़ मेंट बाय हिपोकैम्पस। ये आपको साइड बॉक्स में
इसका आंसर मिलेगा जब आप ब्रेन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो साइड बॉक्स में इसका आंसर मेंशन है। व्हाट आर मेनेंजेस, राइट देयर फंक्शन। मेनेंजेस भी आप जब ब्रेन वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मेनेंजेस प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं और ये फंक्शन क्या परफॉर्म करती हैं। व्हाट इज मेंट बाय एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर क्या है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इन ग्लैंड्स के दरमियान डिफरेंस बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है गिव द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स विद देयर फंक्शन। न्यूरॉन्स की टाइप्स बतानी है, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, और साथ उनके फंक्शंस भी बता देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द मेजर ग्लैंड्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के मेजर जो ग्लैंड्स हैं उनके नाम बताने हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैंक्रियाज वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कोऑर्डिनेशन, गिव टाइप्स। तो इसकी दो टाइप्स हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ डेंड्राइट्स। सॉरी, यहाँ पे ये इसको करेक्ट कर लेते हैं हम, ये डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स। क्लियर, इसको हम साथ ही सेव भी कर लेते हैं, डेंड्राइट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है डिफाइन माइलिन शीथ, वाई नर्व इम्पल्स डज नॉट कंडक्ट थ्रू माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिन शीथ क्या है, इसकी डेफिनेशन करनी है और फिर ये बताना है कि नर्व इम्पल्स इसमें से क्यों नहीं गुजर सकती। इसकी एक ही रीज़न है, क्योंकि ये माइलिन शीथ इंसुलेटर है, फैटी लेयर है, तो इस वजह से इसके अंदर से इम्पल्स नहीं गुजर सकती। व्हाट इज सॉलिटेटरी इम्पल्स। सॉलिटेटरी इम्पल्स, इसको हम जंपिंग इम्पल्स भी कहते हैं। न्यूरॉन के एक्सॉन पार्ट के ऊपर जहाँ जहाँ पे माइलिन शीथ होती है वहाँ से नर्व इम्पल्स नहीं गुजर सकती, इसलिए वो जंप करके गुजरती है, इसलिए इसे सॉलिटेटरी इम्पल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर गैंग्लियन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट डिफाइन हार्मोन्स, गिव देयर फंक्शन। बाज़ औक़ात पेपर में सिर्फ यही पूछ लेता है गिव एनी टू फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया डिफाइन नर्व, राइट इट्स टाइप्स। तो इसकी 3 टाइप्स लिखनी है, मोटर नर्व, सेंसरी नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है गिव द फंक्शंस ऑफ वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन हार्मोन का दूसरा नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और साथ हमने ऑक्सीटोसिन के फंक्शन भी बताने हैं। नेक्स्ट, ये ज़रा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वाई द यूरिन आउटपुट इज़ लो ड्यूरिंग समर। तो ड्यूरिंग समर में यूरिन की आउटपुट इसलिए लो होती है क्योंकि स्वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा होता है। स्वेट की वजह से हमारे बॉडी से जो वेस्ट है वाटर वो रिमूव हो रहे होते हैं, इसलिए यूरिन की आउटपुट कम होती है। व्हाट इज़ डायबिटीज़ इंसिपिडस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ ब्लाइंड स्पॉट, सॉरी इसको करेक्ट कर लें स्पेलिंग को, व्हाट इज़ ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपको आई वाले टॉपिक में मिलेगा। व्हाट इज़ कलर ब्लाइंडनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ गोइटर, गोइटर डिजीज़ है जो कि आयोडीन डेफिशिएंसी से होती है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द फंक्शंस ऑफ पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन। ये दो हार्मोन्स हैं जिनके फंक्शंस ऑपोजिट हैं, एक जो है वो कैल्शियम का लेवल कम करेगा और दूसरा इंक्रीज करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर राइट द फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। फीडबैक मैकेनिज्म इंसुलिन का कैसे होता है, ग्लूकागॉन का कैसे होता है, ये भी आपको फीडबैक वाले टॉपिक में इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या होती है, इसके काजेस क्या हैं, इसमें सिम्टम्स क्या होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का सिर्फ आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और उसको लेबल कर देना है। व्हाट इज द रोल ऑफ रोडोप्सिन इन आई। रोडोप्सिन का क्या फंक्शन है आई के अंदर। व्हाट आर शेवान सेल्स, गिव देयर लोकेशन। शेवान सेल्स क्या होते हैं और इनकी लोकेशन किधर है। डिफरेंस बिटवीन क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रेनियल नर्व जो नर्व ब्रेन से अराइज होती हैं वो क्रेनियल होती हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड से होती हैं वो स्पाइनल नर्व होती हैं। गिव द फंक्शंस ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये ब्रेन का एक पार्ट है, इसको आप ब्रेन वाले टॉपिक में ही आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ एयर मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी।
ये भी आपको एयर वाले टॉपिक में इसका आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्यूपिल, वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल क्वेश्चन। यानी डिम लाइट में प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होता है या ब्राइट लाइट में लाइट तेज होगी तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होगा या कंस्ट्रिक्ट होगा, ये क्या इफेक्ट होता है इसके ऊपर, ये आपने आई वाले टॉपिक में ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फंक्शन ऑफ यूस्टैकियन ट्यूब। यूस्टैकियन ट्यूब का क्या फंक्शन है, ये भी एयर वाले टॉपिक में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर, ये भी आई वाले टॉपिक से मिलेगा आपको क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन है नेम दी कंपोनेंट्स, सॉरी यहाँ पे इसका सी ऐड कर देते हैं हम, कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन प्रोसेस के कंपोनेंट्स के नेम बताने हैं, यानी वो नेम बताने हैं जिनसे कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस होता है, मसलन रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर एंड इफेक्टर, ये तीन इसके कंपोनेंट है बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द फंक्शन ऑफ फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब, ये भी ब्रेन के नीचे सेरिब्रम वाला जो टॉपिक है उसमें नीचे लोब्स दिए हैं, वहां से ये क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द फंक्शन ऑफ थैलेमस, गिव द फंक्शन ऑफ थैलेमस, थैलेमस के फंक्शन बताने हैं, ये भी ब्रेन का पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई द आई ऑफ डॉग्स एंड कैट्स ग्लो एट नाइट, रात के वक्त ये जितने भी डॉग्स और कैट्स हैं इनकी आईज ग्लो करती हैं, वाई, रीज़न बतानी है। कौन से सेल इनके अंदर ज़्यादा होते हैं, रॉड्स होते हैं या कोन्स होते हैं, ये आपको आई वाले टॉपिक में ही मिलेगा साइड बॉक्सेस में। वाई आयोडीन इम्पॉर्टेंट टू अस, आयोडीन हमारे लिए किस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, यानी यहाँ पे आपने इम्पॉर्टेंस ऑफ आयोडीन को देखना है, थायराइड ग्लैंड में ये मिलेगा। राइट द सिम्टम एंड काजेज ऑफ टेटनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गिव द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जाम्पल बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज पैरालिसिस, राइट इट्स काजेज एंड सिम्टम्स, इसके काजेज और सिम्टम्स भी बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ विटामिन ए विद विजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ये, विटामिन ए का विजन के साथ क्या ताल्लुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस अकर इन बॉडी वाइल रनिंग ए 100 मीटर रेस, जब हम 100 मीटर रेस करते हैं या दौड़ते हैं तो क्या चेंजेस आती हैं हमारी बॉडी में, तो ये भी एक कोऑर्डिनेशन की आपको एग्जांपल मिलेगी। ये बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है कि इससे हमारे बॉडी के सारे सिस्टम्स कैसे एक्टिवेट होते हैं और किस तरह कोऑर्डिनेशन के अंदर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वी कैन डिटेक्ट ए साउंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम साउंड को कैसे डिटेक्ट करते हैं, यानी हमारा एयर कैसे उसको डिटेक्ट करता है, कि हमें कैसे पता चलता है कि ये साउंड किसी जानवर की है, किसी नॉन लिविंग थिंग की है, या कैसी साउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बीजीसी टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिलेगा पैंक्रियाज वाले टॉपिक में, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेस द पाथ ऑफ ए नर्व इम्पल्स इन केस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जब नर्व इम्पल्स गुजरती है तो उसका पाथवे कैसा होता है, उसका रास्ता कैसा होता है, वो बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेम द एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इनके नाम बताने हैं, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे पास डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन डक्टेड होते हैं, और इनके साथ एग्जाम्पल्स देनी है। राइट द काजेज ऑफ डेफनेस, डेफनेस किस वजह से होती है, क्यों बंदा बहरा हो जाता है, इसके काजेज बताने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, सॉरी इसको कर लेते हैं। व्हाट इज नर्व ग्रोथ फैक्टर, ये जी आपको साइड बॉक्स में मिलेगा न्यूरॉन वाले टॉपिक में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ तक हमारे इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो 60 क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंशाल्लाह इनसे बाहर पेपर में क्वेश्चंस नहीं आते। तो आप के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक
हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरे क्वेश्चंस वॉच करिएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।